आइए इस वीडियो में हम मस्की सेट 3.2 के सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 5 तक हल करने की कोशिश करते हैं। 3.2 में सवाल नंबर 1, झैल में दिए हुए हिसाबी तसाउद की मदद से चौकोन में सही अदद लिखिए। चौकोन हमें खाली चौकोन, इसमें सही अदद लिखना है। सवाल नंबर 1 में कुल 4 सवालात है। इन 4 ज़िमनी सवालात में चारों ही सवाल में दिए हुए हिसाबी तसाउद है। सवाल नंबर 1 में 1, 8, 15, 22। यहाँ खाली चौकोन में ए बराबर ए होता है पहला रुकन। यहाँ पहला रुकन 1 है, इसलिए पहले खाली चौकोन में 1 लिखेंगे। T1 भी पहला रुकन होता है, इसलिए इसमें भी 1 लिखा जाएगा। T2 यानी दूसरा रुकन हिसाबी तसाउद में 8 है, यहाँ T2 बराबर 8 लिखा जाएगा। T3 यानी तीसरा रुकन यहाँ पे 15 है, इसलिए ये खाली चौकोन में 15 लिखा जाएगा। यहाँ पे T2 तफरीक T1 पहले दो मुतवातिर अरकानों का फ़र्क। T2 की कीमत हमने अभी लिखे है 8, तफरीक T1 की कीमत 1। 8 में से 1 तफरीक करेंगे, जवाब यहाँ खाली चौकोन में 7 लिखा जाएगा। T3 तफरीक T3 की कीमत खाली चौकोन में 15 लिखे है, तफरीक T2 की कीमत है 8 और इस तरह से दोनों का फ़र्क 7। डी यानी मुश्तरिक फ़र्क, यहाँ पे हमें 7 मिला है। इस तरह से पहले सवाल का जवाब। सवाल नंबर 1 का दूसरा ज़िमनी सवाल, जिसमें T1 बराबर खाली खाना है। खाली चौकोन में पहला रुकन 3 है, इसलिए T1 बराबर 3 लिखा जाएगा। T2 बराबर दूसरा रुकन इस हिसाबी तसाउद का 6 है, इसलिए इस खाली चौकोन में 6 लिखा जाएगा। तीसरा रुकन 9 है। T3 तीसरा रुकन होता है, खाली चौकोन में 9 लिखा जाएगा। चौथा रुकन 12 है। T4 चौथा रुकन होता है, इस खाली चौकोन में 12 लिखा जाएगा। यहाँ T2 तफरीक T2 की कीमत 6 है, तफरीक T1 यानी 3, 6 तफरीक 3, जवाब आएगा 3। T3 तफरीक T3 है 9, तफरीक T2 है 6, 9 तफरीक 6 करेंगे तो जवाब आएगा 3। इस खाली चौकोन में 3, इसलिए डी मुश्तरिक फ़र्क यहाँ पे 3 रहेगा। इस खाली चौकोन में 3 लिखा जाएगा और ये दूसरे सवाल का मुकम्मिल जवाब। सवाल नंबर 1 का तीसरा सवाल, जिसमें T1 बराबर पहला रुकन -3 है, इसलिए पहले खाली चौकोन में -3 लिखा जाएगा। T2 दूसरा रुकन होता है जो -8 है, इसलिए T2 बराबर खाली चौकोन में -8 लिखा जाएगा। T3 तीसरा रुकन जो -13 है, ये खाली चौकोन में लिखा जाएगा। चौथा रुकन जो -18 है, इस खाली चौकोन में -18 लिखा जाएगा। T2 तफरीक T2 है -8, तफरीक T1 है -3। दो मनफी अलामतें मुस्बित अलामत में तब्दील हो जाएगी और इस तरह से हमें -5 मिलेगा, जो इस खाली चौकोन में हम जवाब की सूरत में लिखेंगे। T3 तफरीक T3 है -13, तफरीक T2 है -8। दो मनफी अलामतें मुस्बित अलामत में तब्दील हो जाएगी, -13 मुस्बित 8, और इस तरह से हमारा जवाब होगा -5 और ये जवाब यहाँ -5 लिखा जाएगा। यहाँ ए यानी पहला रुकन जो -3 है और डी की कीमत जो अभी हमने दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क करके हासिल किए हैं, वो है -5। इस तरह से मुश्तरिक फ़र्क -5 होगा और ये सवाल नंबर 3 का मुकम्मिल जवाब। सवाल नंबर 1 का चौथा ज़िमनी सवाल, T1 बराबर T1 यानी पहला रुकन यहाँ पे 70 है, इसलिए पहले खाली चौकोन में 70 लिखा जाएगा। T2 दूसरा रुकन यहाँ पे 60 है, इसलिए T2 बराबर खाली चौकोन में 60 लिखा जाएगा। तीसरा रुकन 50 है। T3 तीसरा रुकन है, इसलिए इस खाली चौकोन में 50 लिखा जाएगा। यहाँ पे ए यानी पहला रुकन जो कि 70 है, यहाँ
T1, इसलिए यहाँ पे इस खाली चौकोर में 70 लिखा जाएगा। और D मुश्तरिक फ़र्क होता है, तो हम बाद वाले रुकन का पहले वाले रुकन से फ़र्क हासिल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए T2 60 है, 60 में से T1 70 तफरीक करेंगे तो -10 मिलेगा। T3 में से T2 यानी 50 में से 60 तफरीक करेंगे तो -10 मिलेगा। इस तरह से D की कीमत यहाँ -10 लिखी जाएगी और ये चौथे ज़िमनी सवाल का मुकम्मिल जवाब। आइए हल करते हैं 3.2 इस मश्की सेट का सवाल नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है ज़ैल में दिया हुआ तवातिर हिसाबी तसाउद है या नहीं। पहले ये तय करना है, तय कीजिए। अगर है तो इस हिसाबी तसाउद का 20वां रुकन मालूम करना है। यहाँ हिसाबी तसाउद दिया हुआ है। इस हिसाबी तसाउद में पहला रुकन जो ए होता है, जिसे हम T1 से भी जाहिर करते हैं, वो है -12। यहाँ क्योंकि पहले से ये हिसाबी तसाउद नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ तय करेंगे कि हिसाबी तसाउद है या नहीं है। तो इसके लिए हम बाकी के अरकान T2 की कीमत है -5, T3 तीसरा रुकन है 2, चौथा रुकन है 9, इस तरह के पांचवा रुकन है 16, जिसे T5 से जाहिर करेंगे, और छठा रुकन है 23 और सातवां रुकन है 30। मुश्तरिक फ़र्क है या नहीं ये जांचने के लिए हम दो मुतवातिर रुकन के दरमियान का फ़र्क निकालेंगे। पहले दूसरा और पहले रुकन के दरमियान का फ़र्क जो कीमतें रखने पर होगा -5 तफरीक -12, दो मनफी अलामतें हैं, मुस्बित में तब्दील हो जाएगी 12 तफरीक 5 और इस तरह से हमारा जवाब 7 आएगा। तीसरा रुकन तफरीक दूसरा रुकन, तीसरा रुकन हमारे पास 2 है, तफरीक दूसरा रुकन हमारे पास -5 है, दो मनफी अलामतें मुस्बित अलामत में तब्दील हो जाएगी, 2 जमा 5 ये भी 7 आएगा। इस तरह से हमने ये तय कर लिए कि दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क अगर मुश्तरिक हो तो वो हिसाबी तसाउद होता है। इसलिए हम चौथे और तीसरे के दरमियान का फ़र्क निकालेंगे, जो होगा 9 तफरीक तीसरा रुकन है हमारे पास 2, 9 में से 2 तफरीक करें तो यहाँ पे 7 बचेगा। इसी तरह से पांचवा और छठा रुकन और सातवां और रुकन, ये मुतवातिर अरकानों के दरमियान का भी फ़र्क हमें 7 नज़र आएगा। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे मुश्तरिक फ़र्क 7 है। दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान फ़र्क मुश्तरिक है, इसलिए ये तवातिर हिसाबी तसाउद है। और जब हिसाबी तसाउद होता है तो हमें मालूम है मुश्तरिक फ़र्क जो है यहाँ पर D बराबर 7 है। अब हमें यहाँ 20वां रुकन मालूम करना है, तो 20वां रुकन जो है T20 बराबर ये कीमत हमें मालूम करना है। अब हमारे पास जो कीमतें हैं उसके हिसाब से हम ये तय करेंगे कि A बराबर पहला रुकन जो है ये हमारे पास -12 है। मुश्तरिक फ़र्क D जो है ये अभी हमने 7 हासिल किया है। हमको T20 मालूम करना है, यानी n की कीमत 20 रखना है। हमारा ज़ाब्ता है Tn बराबर A जमा कौस में n तफरीक 1 ज़रब D। यहाँ पे T n की जगह 20 रखेंगे, A की कीमत -12 है, जमा n की कीमत 20 तफरीक 1 कौस में आएगा, ज़रब D की कीमत हमारे पास 7 है। इस तरह से T20 बराबर -12 जमा 20 में से 1 तफरीक होगा 19 ज़रब 7, -12 जमा 19 ज़रब 7, 19 ज़रब 7 पहले करेंगे, 19 ज़रब 7 करने पे हमारा जवाब आता है 133। अब 133 में से 12 को तफरीक करो तो ये हमें देगा 121, जो जवाब होगा T20 का। यानी यहाँ 20वां रुकन जो है 20वां
रुकन 121 है। ये हमारा जवाब सवाल नंबर 2 का होगा। आइए हल करते हैं इसी मश्क का सवाल नंबर 3। इस सवाल में हिसाबी तसाउत 12, 16, 20, 24 का 24वां रुकन मालूम करना है। यहाँ 12, 16, 20, 24 ये पहले से ही हिसाबी तसाउत दिया हुआ है, इसलिए हम T2 तफरीक T1 बराबर 16 तफरीक 12 बराबर 4 इस तरह से D की कीमत हासिल कर लेते हैं पहले दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क लेकर। अब हमें हर दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही ये हिसाबी तसाउत है। हमें D की कीमत चाहिए, इसलिए पहले दो मुतवातिर अरकान का फ़र्क लेकर ही हम कीमत हासिल करेंगे। वो तमाम दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान लागू रहेंगी, क्योंकि ये पहले से ही सवाल में हिसाबी तसाउत दिया हुआ है। हमें 24वां रुकन मालूम करना है, यानी T24 की कीमत हमें हासिल करना है। हमारे पास Tn का ज़ाब्ता है, Tn बराबर A जमा कौस में n तफरीक 1 ज़रब D। यहाँ पे n की कीमत हमें T24 हासिल करना है, तो n की कीमत हम यहाँ 24 रखेंगे। A की कीमत हमारे पास है 12 और D की कीमत हमने हासिल कर रखी है 4। ये कीमतें इसमें रखने पर T24 बराबर A की कीमत है 12 जमा कौस में आएगा 24 तफरीक 1, D की कीमत हमारे पास है 4। यहाँ सबसे पहले कौस हल करें। 12 जमा 24 में से एक तफरीक करेंगे 23 ज़रब 4, और इस तरह की ये मसावात है 12 जमा 23 ज़रब 4, तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रब करें तो ये हो जाएगा 12 जमा 92 और 92 जमा 12 होता है 104। यह है T24, यानी हमारा 24वां रुकन 104 है। इस तरह से ये सवाल नंबर 3 का मुकम्मिल जवाब हुआ। आइए इसी मश्क का सवाल नंबर 4 हल करते हैं। ज़ैल में दिए हुए हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन मालूम करना है। ये पहले से ही हिसाबी तसाउत दिया हुआ है। हमें पता है हिसाबी तसाउत में पहला रुकन A यानी T1 से ज़ाहिर होता है जो 7 है यहाँ पे। T2 दूसरा रुकन है जो 13 है। तीसरा रुकन 19 है और चौथा रुकन यहाँ पर 25 दिया हुआ है। यहाँ D यानी मुश्तरिक फ़र्क जो है पहले दो मुतवातिर रुकन के दरमियान हासिल कर लेंगे, जो है 13 तफरीक 7। इस तरह से हमारा जवाब यहाँ पर 6 होगा। मुश्तरिक फ़र्क आ गया, पहला रुकन मालूम है, हमें 19वां रुकन मालूम करना है, यानी T19 बराबर सवालिया निशान। Tn का ज़ाब्ता हमारे पास है, Tn बराबर A जमा कौस में आएगा n तफरीक 1 ज़रब D। यहाँ n की कीमत हमें 19 रखना है, क्योंकि T19 हासिल करना है। A की कीमत हमारे पास है 7 पहला रुकन, और D मुश्तरिक फ़र्क अभी हमने हासिल करे। हर मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क 6 ही रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही हिसाबी तसाउत दिया हुआ है। इसलिए हमने सिर्फ पहले दो मुतवातिर अरकानों के दरमियान का फ़र्क जो है वो D से ज़ाहिर करके कीमत मालूम कर रखे है। यहाँ पे कीमतें रखिए, ये हो जाएगा T19 बराबर A की कीमत 7 जमा n की कीमत 19 आएगी तफरीक 1 ज़रब D की कीमत यहाँ पे हम 6 रखेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा 7 जमा, यहाँ कॉस पहले हल करें, 19 में से एक तफरीक होगा 18 ज़रब 6। यहाँ पे 18 ज़रब 6 हम पहले करेंगे और 18 ज़रब 6 यानी 108 होता है, तो हम लिखेंगे 7 जमा 108। 7 और 108 की जमा करेंगे, जमा करने पे हमें जवाब 115 मिलेगा। इस तरह से T19 बराबर 115, यानी हमारा जवाब 19वां रुकन 115 है। इस तरह से सवाल नंबर 4 का ये मुकम्मिल जवाब।
आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। ज़ैल में दिए हुए हिसाबी तसाउद का, पहले से ही हिसाबी तसाउद है, यहाँ 27वां रुकन मालूम करना है। यहाँ ए की कीमत यानी पहला रुकन जो है वो 9 है, दूसरा रुकन ये 4 है, तीसरा रुकन यहाँ पे -1 है, चौथा रुकन यहाँ पे -6 है और पांचवा रुकन यहाँ पे -11 है। यहाँ पहले से ही हिसाबी तसाउद दिया हुआ है, इसलिए हम डी की कीमत पहले दो मुतवातिर रुकन के दरमियान के फ़र्क से ही हासिल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 तफरीक 9 यानी -5। हमें 27वां रुकन यानी T27 मालूम करना है, इसलिए Tn का ज़ाब्ता Tn बराबर A जमा कौस में n तफरीक 1 ज़रब D। n की कीमत यहाँ पे 27 रखना है क्योंकि T27 मालूम करना है। A की कीमत 9 है और D हमने हासिल किया है -5। ये कीमतें इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा T27 n की जगह 27 रखे, A की कीमत 9 है जमा n की कीमत 27 तफरीक 1 ज़रब D की कीमत -5। यहाँ पर कॉस पहले हल करेंगे, 9 जमा 26 ज़रब -5 और इस तरह से 9 जमा यहाँ पे 26 ज़रब -5 की पहले ज़रब करेंगे और वो होगा 26 जमा में है -5 है, जमा और ज़रब मनफी हो जाएगा। 26 ज़रब 5 होता है 130 और इस तरह से ये 130 हमें हासिल होगा। 9 तफरीक 130 में हमारा जवाब आएगा -121। इस तरह से ये T27 यानी 27वां रुकन 27वां रुकन -121 है। ये इस सवाल का मुकम्मिल जवाब होगा। आइंदा के वीडियो में जो इस वीडियो का सिलसिले का हिस्सा 2 रहेगा, उसमें इस मश्क के बकिया सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 के हल मिलेंगे। इस वीडियो का हिस्सा 2 ज़रूर देखें।